बताती है जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में आता हूँ। परमेश्वर झूठ नहीं कहता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग कोई साधारण मनुष्य के नहीं बल्कि जो आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर के पास में आए हैं प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत हो परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। तू पराक्रमी हमारा परमेश्वर है लॉर्ड। तू अल्फा और ओमेगा आदि और अंत है मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं तू कभी न बदलने वाला जीवित हो परमेश्वर है लॉर्ड। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय जो आपके बच्चे हम आपके बच्चे प्रभु आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। मेरे खुदावंत हो परमेश्वर आपने स्वयं वचन में कहा है लॉर्ड जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूँ। सचमुच में हो परमेश्वर आप हमारे बीच में से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। और पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने महिमा किसी को नहीं देता है प्रभु जी। इस समय हम देह आत्मा प्राण को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं और सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी हम केवल आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। तो हम पर कब्जा कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू सचमुच में हो परमेश्वर। तू धन्य है, तू महान है, तू पवित्र है प्रभु जी। आप सब परमेश्वर कोई नहीं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमें एक जीवन दिया है पिता जो पिता परमेश्वर हमें आपकी महिमा करने के लिए खुदावंत हो परमेश्वर हम अपने जीवन को पिता आपको अर्पित करते हैं प्रभु। हम जैसे भी हैं पिता हम पर तू अनुग्रह और दया कर प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए हम सभी को अपने होठ खोल कर परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारे बीते दिनों के जो भी प्रॉब्लम था प्रभु के सम्मुख में आने से पहले जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमें पुकारा, हम यूं ही नहीं आ गए हैं। परमेश्वर हमें अपना प्रेम में खींच करके स्थान पे लाया है। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई नहीं है आदर की योग्य वश एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य वश एक तू राजा। आइए हम जब हम आराधना करते हैं गीतों गाते हुए हम समझ करके परमेश्वर को हम आदर दें, महिमा करें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है हम उसी को केवल आराधना महिमा दें। हालेलुया। हम उस आराधना में घुस जाएं ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। बाइबल बताती है अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। सारे चिंता को भूल जाइए, इधर उधर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर ताकते हुए उस क्रूस को ताकते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कोई नहीं है महिमा की योग्य वश में है रिहाई। तेरे नाम में है भलाई यीशुआ 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम का हम तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपके नाम का हम ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पतरस कहता है मैं जाऊं तो जाऊं प्रभु कहां जाऊं। प्रभु आनंद जीवन तो प्रभु आपके पास में है। हालेलुया। मेरे खुदावंत हो परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके पास आनंद जीवन है प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंत हो परमेश्वर आप ही हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है लॉर्ड। बाइबल बताती है रोमियो उसका 9:10 में कहता है हालेलुया यदि कोई यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र का स्वीकार करे और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा तो निश्चय निश्चय और निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम इस वचन को हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे सारे रोगों को उठा लिया। यीशु मसीह हमारे लिए अपने कोड़े खाएं कि हम चंगे हो जाएं।
हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है पापों से। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, इस समय हम अपने वचन में, आपके वचन के सम्मुख में आते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सर से लेकर पांव तक अभिषेक कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उस होठों से निकलने वाला आवाज प्रभु जी आपका है पिता परमेश्वर। हम उसको सुन करके चंगा होने पाए और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम रेडी हैं मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हमें तो कब्जा कर प्रभु जी। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को, स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु तेरी महिमा होने पाए। पूरा कलीसिया को प्रभु आप कब्जा कीजिए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कैसे हैं? मैं भी पूरा प्रभु के अनुग्रह से भली चंगी हूँ और सचमुच प्रभु एक और नया दिन दिया आप सबके बीच में, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम लोग सब अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते राजा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू हमारे बीच में है राजा। हम तेरा धन्यवाद करते राजा। और इस समय पिता परमेश्वर, जब हम एक झुंड होकर तेरे निकट आते पिता लॉर्ड, हम तुझसे चाहते हैं कि तू हमसे बात कर प्रभु राजा। हम सुनने के लिए बैठे हैं पिता। पवित्र आत्मा, तू हम में से प्रत्येक जन से बात कर राजा। और प्रभु राजा, अपने वचनों से प्रभु जी हमें पाक कर, शुद्ध कर, दृढ़ कर प्रभु जी, और अपने मार्ग में हमें चला प्रभु। पवित्र आत्मा, आपका समय है, आप लेके चलिए प्रभु जी। हर एक वो बात जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु जी, हमारे बीच में ठहरने ना पाई यीशु प्रभु के नाम से लॉर्ड तू ही लेके चल पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुलुसियों का पुस्तक में से, देखेंगे कुलुसी का पुस्तक पहला अध्याय, उसका 10 वचन। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वचन में? क्या कहता है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। किसका चाल चलन प्रभु के योग्य हो? हमारा, मेरा चाल चलन किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन सब प्रकार से प्रसन्न हो? कौन 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 सब प्रकार से प्रसन्न हो? प्रभु, है ना। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ वो है फल लाना। क्या? फल लाना। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम फल लाना को सोचते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है फल के विषय में, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो फल लाना जो है वो सिर्फ फल लाना नहीं है ना। उसके साथ में क्या क्या जुड़ा है? पहला
कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। दूसरा, परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और हम क्या करें, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। फल लगने के साथ साथ में क्या क्या चाहिए, चाल चलन कैसा रहे, प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न रहे और भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में अटके रहें। सुने आप लोग, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। ध्यान से सुनिएगा ना, बाई चांस मैं गलत बोल दूंगी तो आप लोग गलत खा पी के जाएंगे, है ना। तो जहाँ कहीं गलत हो जाएगा वहाँ ठीक कीजिएगा, है ना। तो परमेश्वर के पहचान में अटके रहें। हाँ, परमेश्वर की पहचान में क्या करें, बढ़ते जाएं। तो जब ये फल आता है तो एक और काम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की पहचान में क्या करें, बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो ये फल जो लाना है ये होता कैसे है ना। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या बातें हैं जिससे हम यूहन्ना 15 की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम बहुत आयत से फल लाएं, है कि नहीं। हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15 का पुस्तक, यूहन्ना 15 में आएंगे 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, हमारे पिता की महिमा किससे होती है कि तुम क्या करो, तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फिर 16 को पढ़ेंगे, 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ क्या कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो ये जो फल तुम्हारा बना रहे, तुम ऐसा फल लाओ, है ना, कि जो बना रहे। फिर कहता है बहुत सा फल लाओ, फिर कहता है कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो ये फल से हम समझते क्या हैं, फल मतलब आप क्या समझते हैं, एप्पल, ऑरेंज, केला, क्या फल मतलब क्या। तो हम लोग को सबसे पहले जरूरी है समझना कि ये फल है क्या। तो बहुत कोई सोच रहे होंगे संतरा, एप्पल। तो संतरा, एप्पल ये फल के विषय में यहाँ पर नहीं कह रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ रिजल्ट, फल यानी कि रिजल्ट बोलते हैं ना बच्चे लोग, आज मेरा फल मिलने वाला है ना, रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु को पा लेते हैं और उसके बाद जो जीवन का यीशु के साथ में जो जीवन सफ़र में हम चलते हैं, परमेश्वर उसमें एक रिजल्ट, एक प्रति उत्तर को हमारे जीवन में देखना चाहता है, जिसको कि वो फल के रूप में कह रहा है। हालेलुया। और ये ऐसा फल प्रभु चाह रहा है जो कि बना रहे। वो फल क्षण भर का नहीं कि क्लास 3 में हम 90% लाएं और क्लास 7 में जाके 20% में उतर आए, ऐसे नहीं। परमेश्वर ऐसा फल को चाह रहा है जो कि हमारे जीवन में बना रहे। हालेलुया। तो ये फल हमारे जीवन में, ऐसा फल जैसा परमेश्वर देखना चाह रहा है, वो हम कैसे लाएंगे, क्योंकि इसमें भी कई बार गड़बड़ी हो जाता है। हमको लगता है कि हम सही फल के साथ हम खड़े हैं, हमारे पास में ऐसा फल है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, लेकिन कई बार वो वैसा फल नहीं रहता है। कैसे? हम लोग एक वचन देखेंगे, हम लोग आएंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक में आएंगे। दूसरा इतिहास
25 अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे। जब अमह्या राजा राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोन्ना था जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। हाँ, तो यहाँ पर हम एक ऐसे राजा के विषय में पा रहे हैं जिसका नाम बता रहा है, क्या है? अमस्या। जब अमस्या राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का एक राजा है, उसके विषय में बता रहा है कि यरूशलेम में वो 29 वर्ष तक राज्य किया और उसकी माता का नाम यहोआदान के बता रहा है। और क्या कहता है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। कैसा है? यहोवा की दृष्टि में अमस्या राजा ने कैसा काम किया जो ठीक है। तो उसने वो सब किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु एक स्टेटमेंट आ रहा है, परंतु खरे मन से ना किया। कैसे ना किया? खरे मन से ना किया। काम तो किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है, वो काम तो किया, परंतु खरे मन से ना किया। तो ये एक ऐसा फल दिख रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक तो जान पड़ रहा है, परंतु एक स्टेटमेंट उसके साथ में अटैच हो रहा है कि उसने खरे मन से ना किया। इसलिए हम यूहन्ना के पुस्तक में पाते हैं कि हम ऐसा फल लाएं जो कि बना रहे, है ना। तो फल जो है हमको चेक करना है, उसका वजन कैसा होना चाहिए कि वो यहोवा की दृष्टि में ठीक भी हो और कैसा रहे, वो खरे मन से भी किया हुआ हो। अमस्या राजा कर तो रहा है जो सब चीज परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परंतु एक टिप्पणी उसके लिए जा रहा है, वो भी इतिहास के पुस्तक में, कि खरे मन से ना किया। तो हमें भी देखना है, जांचना है कि हमारा काम, हमारा फल भी जो आ रहा है, प्रकट हो रहा है, वो बना रहेगा या उसके साथ में एक स्टेटमेंट अटैच होगा कि वो खरा मन से नहीं किया गया था, या वो बना नहीं रहा, वो फल में टेस्ट नहीं था, वो रिजल्ट जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आया। कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपना वचन हमें दिया है कि हम उससे सीखें और जानें कि परमेश्वर को क्या चाहिए। इसलिए हम फिर से आएंगे कुलुसी 1:10 में क्या कहता है, फिर से उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, हमारा चाल चलन कैसे हो? प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। एक ही टाइप का भला फल नहीं, हर प्रकार का। फिर और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हर प्रकार के भले कामों का फल लगेगा, तब हम परमेश्वर की पहचान में क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, कि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है उसको भी करेंगे, और वो ऐसे मन से करेंगे, खरे मन से करेंगे, सीधाई के साथ करेंगे, तो क्या होगा? हम परमेश्वर की पहचान में क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग वही कुलुसी का पुस्तक में 11 को पढ़ेंगे, 10 के बाद 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आगे, सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, तो जब यहाँ पर फल की बात कर रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। तो जब सब प्रकार का भला काम का फल का प्रभु आशा कर रहा है, तो सब प्रकार का सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ भी कह रहा है। यानी कि सब प्रकार का सामर्थ्य परमेश्वर के पास में
उपलब्ध है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे सिर्फ एक ही प्रकार का सामर्थ दिया है ना। इसका फर्क को हमको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। सामर्थ अलग है और उसका प्रगटीकरण अलग है, और बहुत सारे दान वरदान अलग है। भिन्न भिन्न दान वरदान के विषय में जो वचन बताता है वो अलग है। लेकिन भलाई का काम जो है वो बहुत सारा है, और वो सब प्रकार का भलाई का काम करने के लिए सब प्रकार का सामर्थ परमेश्वर के पास से हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्या कहता है कि तुम में है नहीं, हाँ 11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो ये भी एक प्रकार का भलाई है। क्या? आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखाना। सहनशीलता और धीरज जब बात होता है, धीरज धरो, तो कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जिसको आप धीरज रखने के लिए कह रहे होंगे वो आनंदित होगा? नहीं होगा। जहां धीरज का बात आता है वहां आनंद गायब रहता है। जहां सहने का बात आता है वहां आनंद गायब रहता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ ऐसा वो है, उसके महिमा के सामर्थ से बलवंत होते जाओ, कह रहा है कि जब तुम धीरज धर रहे हो, वो फल का परिचय कैसे होगा कि धीरज और सहनशीलता में आनंद भी रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? वो फल का परिचय हम कैसे पाएंगे कि जहां धीरज और सहनशीलता, जैसा अमस्या राजा जो प्रभु के यहोवा की दृष्टि में जो अच्छा था वो कर रहा था, तो कई जगह हम धीरज और सहनशीलता के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन वहां पर अगर आनंद नहीं है तो फल का क्वालिटी थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। जैसा अमस्या राजा का काम फीका पड़ गया कि उसने यहोवा की दृष्टि में सब कुछ तो किया परंतु खरे मन से नहीं किया। तो धीरज और सहनशीलता से हम बैठे तो हैं, हमारे घर में, परिवार में, हमारे काम के क्षेत्र में हम धीरज धर के तो हैं, सह रहे हैं, बच्चों का सह रहे हैं, पति का सह रहे हैं, माता पिता का सह रहे हैं, लेकिन वहाँ आनंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट रह जाएगा कि अर्चना धीरज और सहनशीलता के साथ बैठी तो थी लेकिन उसमें आनंद का कमी था, है ना। तो परमेश्वर ऐसा फल नहीं देखना चाहता है। वो क्या कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है 10 में कि वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। वो हमारा धीरज धरना को देख के प्रसन्न हो, वो हमारा सहनशीलता को देख के प्रसन्न हो, और इन सब में हम आनंदित भी रहें, उसको भी देख के वो प्रसन्न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या कहता है 12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हाँ, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें कैसा बनाया? इस योग्य बनाया। योग्य बनाया मतलब इस काबिल बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो, कि हम छूट ना जाएं। हम कैसे हो? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हमारा फल ऐसा काम करेगा कि उसका और फल, उसका और परिणाम क्या होगा कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में क्या होंगे? सहभागी होंगे। पर क्या, कब? जब हम आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखाएंगे और पिता का धन्यवाद करते रहेंगे। धीरज सहनशीलता के साथ आनंद, उसमें ऊपर से और एक क्रीम, क्या? पिता का धन्यवाद। फिर 13 को पढ़ देंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया,
जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। हाँ, तो ये उसी ने किया। किसने किया? यीशु प्रभु ने किया कि हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर ने किया कि अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो परमेश्वर ने एक बड़ा काम कर दिया। क्या किया? हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया कि हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करें और हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो गई। तो ये परमेश्वर का काम यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हुआ। अब फल लाने का काम हमारा है। तो ये फल आएगा कैसे? फल आएगा कैसे? तो सबसे पहला चीज जो हमारे लिए जीवन में फल को लेके आता है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हम लोग सब ये वचन को भली भांति जानते हैं कि आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो वचन जो परमेश्वर है उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। तो हमारा जीवन में जो फल परमेश्वर आशा कर रहा है वो भी बिना वचन के उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसी 1:16 को पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो ये वचन जो परमेश्वर है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, ये हम जानते हैं। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। तो हम लोग को ये गांठ मान लेना है कि मेरा फल बिना वचन के वो स्थिर नहीं रह सकता। बिना वचन के मेरा फल दृढ़ नहीं रह सकता। बिना वचन के मेरा फल में क्वालिटी नहीं रहेगा। अगर मुझे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर का जैसा वो भले कामों का फल जैसा वो चाहता है वो चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या? मेरे जीवन में भरपूरी, वचन की भरपूरी, पर्याप्त रूप से वचन मेरे जीवन में रहना चाहिए। हालेलुया। तो एक और बात फिर हमको समझना है कि जब ये वचन हमारे पास में है तो हम इसको लेते कैसे हैं? क्योंकि वचन तो सबके पास में है कि नहीं है? वचन सबके पास में है, फिर फल क्यों जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा नहीं आ रहा है? तो हमको समझना पड़ेगा कि वचन को हमको कैसे लेना है। हम लोग मत्ती 4:4 खोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सब उस वचन को जानते हैं कि क्या बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वचन जो परमेश्वर के मुख ही से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुख ही से निकलता है उसी से वो जीवित रहेगा। तो हमारा कोई भी कड़ी क्यों ना हो, बिना वचन के हम उसमें ठहर नहीं सकते, हम स्थिर नहीं रह सकते। तो वचन हमारा सबसे पहला हमारा जरूरत है और वचन ही है जो परमेश्वर को प्रकट करता है और वचन ही है जो हमें सुधारता है, दृढ़ करता है। हम लोग निकालेंगे रोमी का पुस्तक 15:4 को पढ़ेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के
प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज- हालेलुया। तो यहाँ क्या कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। कभी हम लोग प्रोत्साहन मुझे मिला बोलने से हम लोग किसको देखते हैं? एक व्यक्ति विशेष को देखते हैं कि फलना भाई ने मुझे प्रोत्साहित किया, फलना बहन ने मुझे प्रोत्साहित किया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ये पवित्र शास्त्र में है क्या? परमेश्वर का वचन जो हमारे ही सीखने के लिए। और ये वचन किस रूप में है? आज्ञा, प्रतिज्ञा, इतिहास, घटनाएं, दृष्टांत, नाना प्रकार के चीज इसमें पवित्र शास्त्र में है। तो ये पवित्र शास्त्र में जो बातें हैं, परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन, आज्ञा, प्रतिज्ञा, घटनाएं हैं, दृष्टांत हैं और हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। जैसे अमस्या राजा के बारे में हिस्ट्री में लिखा गया है। तो हमको जब समझना है कि वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, तो वचन जो पवित्र शास्त्र में इन भागों में है उसको हमको समझना पड़ेगा कि आज्ञा का काम कुछ है, प्रतिज्ञा का अन्य काम है, परमेश्वर का कहा हुआ बात का अन्य बात काम है और इतिहास का अन्य काम है। तो इन सब से हम कैसे कैसे अपने लिए प्राप्त करेंगे, कैसे कैसे कड़ियों को हम अपने लिए प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम समझ रहे हैं कि हम कैसे कैसे इन भिन्न भिन्न भाग से हम अपने लिए कैसे कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन ये क्या है? कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट है। आजकल अगर जाएंगे तो बोलेंगे आपको कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट चाहिए। आपका भोजन में फाइबर होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो सबका मात्रा होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा, है ना, फाइबर भी मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा भरपूरी के साथ में, पूरा पैकेज के साथ में हमारे पास में प्रस्तुत है। ताकि वो क्या करे? सबसे पहला काम कि हम जब वचन को प्राप्त करते हैं तो वचन को प्राप्त करते साथ, लेते साथ हम फल का आशा नहीं कर सकते। हमको ये समझना पड़ेगा कि वचन है, परमेश्वर का वचन है जो बीज के रूप में जब हमारे जीवन में आता है तो साथ ही साथ हम फल नहीं प्राप्त करेंगे। वो बीज जाएगा एक प्रोसेस में, पौधा उगेगा, पेड़ आएगा और फल आएगा। तो इस दौरान एक बीज का फल तक का सफ़र में परमेश्वर क्या काम करता है अपने वचन के जरिए हमारे जीवन में, उसको हमको समझना पड़ेगा। बताइए आप लोग क्या करते हैं? बीज से फल तक का सफ़र में क्या काम होता है? बताइए। चलिए, नहीं, एक शब्द में बताइए कि इस दौरान पूरा ये जो प्रक्रिया है उसमें होता क्या है? हाँ, और पास पहुंच रहे हैं, बताइए, सोचिए। फल लास्ट रिजल्ट है, बीज से शुरू होके फल में आते हैं। क्या होता है? बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बीज जब लास्ट में जब फल आता है बीज के समान नहीं रहता है। पौधा से उसमें डालियाँ, पत्ते, पेड़, शाखाएं होके फूल, सब होके फिर क्या होता है? फल में पहुंचता है। तो वैसे ही वचन भी, जब हम वचन को लेते हैं, वचन के साथ में हमारा सहभागिता होता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? वो हमको बदलेगा। और बिना बदले अगर हम फल का आशा करेंगे तो फल आएगा। लेकिन कई बार देखते हैं ना, कुछ कुछ पेड़ में, बैगन का पौधा में कैसा फल आता है? बुतरू सा, है ना,
टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से पिचका हुआ रहेगा, है ना। तो वैसा फल नहीं, क्वालिटी फल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन से यानी कि बदलाव से होके हमको गुजरना पड़ेगा, ताकि वो फल हम बने, वो फल हमारे जीवन में आए जिसका आशा परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 7:38 को देखेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, तो क्या कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। ये फल जो एंड रिजल्ट है, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अर्थात उस एक फल में ऐसा बीज रहेगा जो कि आने वाले समय में एक जंगल में, एक बगीचा में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा? जो मुझ पर विश्वास करेगा और पवित्र शास्त्र में जैसा आया है वैसा वो होगा। हालेलुया। तो हम लोग एक और वचन निकालेंगे। हम लोग लूका का पुस्तक में आएंगे, लूका 16 अध्याय। यहां पर हम लोग धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में देखते हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे 16 का 24 से पढ़ते हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर धनी मनुष्य क्या कह रहा है? पिता अब्राहम के गोद में जब वो निर्धन लाजर जाके पड़ा है, तो वो उस वक्त क्या कर रहा है? पिता अब्राहम को बोल रहा है कि मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि अपना उंगली को पानी में भिगोकर मेरे जीभ को क्या करे? ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। फिर 25 में अब्राहम क्या कहता है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ, यहाँ पर एक फर्क बता रहा है। अब्राहम कह रहा है कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। क्या कह रहा है? तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर क्या लिया है? बुरा वस्तु। जैसे तूने अच्छी वस्तुएं प्राप्त किया था, वैसे ही इसने क्या प्राप्त किया था? बुरा वस्तु। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? वो यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। फिर क्या कहता है 26 को? इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो यहाँ पर जो बात मैं दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि धनी व्यक्ति तो इस पृथ्वी में हर भला वस्तु उसके पास में था, फिर भी उसको लास्ट में जब वहाँ पर आग का ज्वाला में जब उसको तड़प रहा है, तब उसको क्या कह रहा है अब्राहम? कि तू स्मरण कर कि तेरे पास पृथ्वी में क्या था। एक फर्क को दिखा रहा है। और निर्धन व्यक्ति के विषय में कह रहा है कि तेरे पास में, उसके पास में क्या था? क्या था लिखा है? बुरी वस्तुएं थी, है ना। लेकिन निर्धन व्यक्ति आज कहाँ है? अब्राहम की गोद में है। तो ये जो बदलाव का बात मैं आपसे कर रही हूं,
कि बीज से लेके फल तक का, उसमें परमेश्वर बहुत सारे बातों को लेके आता है। तो हमको वो समझना है कि वो जो परमेश्वर मेरे जीवन में अलाउ कर रहा है, वो वस्तु सब दिखने में अच्छा है, बुरा है, लेकिन वो मेरे जीवन में काम क्या कर रहा है। ये निर्धन व्यक्ति का जीवन में क्या था? बुरा वस्तु खाली पड़ा था, लेकिन लास्ट में वो कहाँ पाया जा रहा है? अब्राहम की गोद में। और अब्राहम की गोद में जब पाया जा रहा है तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी में कैसा था उसका हालत? बुरे वस्तुएं उसके पास में थी और वो निर्धन भी था। तो कड़ी क्या है कि जो बदलाव का प्रोसेस है उसमें हमारे इर्द गिर्द में अच्छा वस्तुएं नहीं भी रह सकता है, अच्छा वस्तु नहीं भी रह सकता है, लेकिन वहां पर क्या रहना चाहिए? धीरज, सहनशीलता और आनंद रहना चाहिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 29 को। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। हाँ, क्या कह रहा है? अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। जब धनी व्यक्ति कहता है कि मेरे भाइयों के पास में लाजर को भेज दे, तब क्या कहता है कि उनके पास में तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। फिर आगे क्या कहता है? उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हाँ, यहाँ बड़ा गौर करने वाला चीज है। यहाँ पर क्या कहता है? अब्राहम कह रहा है कि लाजर को भेजने का जरूरत नहीं है, उनके पास में क्या है? मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। किसकी सुने? मूसा और भविष्यवक्ताओं की सुने। तो ये क्या कहता है कि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाएगा तब वे सुनेंगे। तो अब्राहम क्या कहता है कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पर मरे हुए लोग जाएंगे और उनको कहेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे। मूसा और भविष्यवक्ता वो लोग मरे थे या जीवित थे? मूसा और भविष्यवक्ता मरे हुए थे या जीवित थे? मरे थे ना, है क्या? मूसा और भविष्यवक्ता का युग खत्म हो चुका है, यीशु प्रभु आ चुका है, लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। क्यों उनकी सुने कह रहा है? वचन का यही भेद को मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं। अब्राहम कहता है मूसा और भविष्यवक्ताओं की सुने। कैसे सुनेंगे? वो लोग भी तो मर चुके थे, वो लोग भी मर चुके थे। यहाँ लाजर भी मर चुका है और लाजर को भेजो तो कह रहा है ये लोग मर के जी उठे वाला लोगों का नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। जब वो लोग मूसा और भविष्यवक्ता के नहीं सुन रहे हैं तो, क्योंकि मूसा और उसके साथ में जो भविष्यवक्ता लोगों बोल रहा है कि उनके पास में तो पवित्र शास्त्र है कि पुस्तकें हैं। मूसा और भविष्यवक्ता ऐसा जीवन काटे हैं कि आज भी पुस्तक में से जब हम उनके विषय में सुनते हैं तो वो जीवित होके हमारे सम्मुख में आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में वो सामर्थ है, पवित्र शास्त्र में वो प्रगटीकरण का सामर्थ है कि मूसा और भविष्यवक्ताएं वो जैसा जीवन जिए हैं, उनके मृत्यु के बाद भी ये पवित्र शास्त्र ऐसा प्रकट करने का ताकत रखता है कि वो हमको जीवित रूप में हमारे सम्मुख में आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम मैं आप लोगों को कैसे इस बात का वजन को बताऊं, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं, अद्भुत बात है।
कि मूसा और भविष्यवक्ता लोग मरकर भी उनका बात, उनका कथा, उनका घटनाएं ऐसा है कि वो मनुष्य में, हम में जीवन डालने का सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी की सुने कहता है, अगर हम इसकी सुनेंगे तभी जाके हम क्या करेंगे, आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता को रखने पाएंगे। मूसा के जीवन को देखें, भविष्यवक्ताओं के जीवन को देखें, वो क्या कहता है, उनका जीवन क्या कहता है। मूसा का जीवन कितना अद्भुत है, उसका जन्म लेना, फिर उसका सेवा में आना, लीडर चुना जाना, और उसके बाद उसका मृत्यु, ये सब चीज बहुत अद्भुत है। उसका एक एक कड़ी को जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हम उससे जीवन प्राप्त करते हैं। और मूसा और भविष्यवक्ताओं को मृत लोगों के साथ में नहीं गिन रहा है अब्राहम। वो लोग मर के भी, मूसा कैसे मरा, मूसा कैसे मरा, किसी को पता है? वचन बताता है, किसने उसको मिट्टी दिया? परमेश्वर ने उसको मिट्टी दिया। अद्भुत। परमेश्वर कैसे उसको मिट्टी दिया होगा, मूसा कैसे चला होगा, और ऐसे परमेश्वर उसको कैसे, उसका मृत्यु कैसे हुआ होगा, और परमेश्वर के साथ में कैसे गया और उसको पहाड़ पे लेके गया और चल तेरा मरने का समय हो गया, और उसका मृत्यु के विषय में किसी को नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर जो ये वचन है, ये जो हम लोग को बदलता है कैसे, जब हम वचन का, पवित्र शास्त्र का एक एक भाग को समझें कि इतिहास से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, मूसा और भविष्यवक्ता के पुस्तकों से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, उनके जीवन से हमको क्या मिल रहा है, बहुत बारीकी से हमको खोजना है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे वो लोग चले। तो जब ये सब जब हम पढ़ते हैं, इसको मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है ना, खाद और पानी पड़ता है, धूप पड़ता है, और वो हमारे जीवन को बदलता है, और स्टेप बाय स्टेप एक बीज से परिवर्तित होके हम क्या होते हैं, पौधा में, फिर शाखाएं, पत्तियां, डालें, फूल, फिर फल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत भिन्न है। फिर हम लोग देखेंगे याकूब का पुस्तक 1 का 2 से पढ़ेंगे। ये बदलाव के दौरान परमेश्वर हमें क्या क्या बनाता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घट्टी ना रहे। हाँ, तो ये बदलाव जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आना चाहता है, उस दौरान क्या होता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो परमेश्वर कुछ कुछ स्थिति परिस्थिति लेके आता है कि क्या हो, हम वहां पर निखरें। और क्या कह रहा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो कुछ कुछ जानकारी हमारे पास में आता है। हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर का काम करने का तरीका को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। और अगर हम नहीं जानने पा रहे हैं कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, तो फिर परमेश्वर
और अनुभवों को देता जाता है। और हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों नहीं टल रही हैं, मेरे जीवन में कुछ बदल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर जैसा बनाना चाह रहा है वो हमें अभी तक आया नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, क्या जानकर कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या हम जानने पा रहे हैं कि हम क्या जान रहे हैं परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से हम क्या ज्ञान हमारे अंदर में अर्जित करने पाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी जानकारी के ऊपर में हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है और उसका रिजल्ट भी देखना चाहता है ना। क्या कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अगर हम जानते हैं कि विश्वास का परखा जा रहा है, अगर हम जान रहे हैं कि मेरा विश्वास का परखा जा रहा है, तो क्या करना है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं इस वचन से, उसमें एक हरकत परमेश्वर आशा करता है, एक एक्शन का परमेश्वर आशा करता है कि मेरा बच्चा जो जान रहा है उसके ऊपर में कैसा हरकत में आ रहा है। अगर हम उस जानकारी के ऊपर में सही में हमारा हरकत ठीक ठाक हो रहा है, तो धीरज क्या करता है, धीरज अपना पूरा काम करने पाता है और हम पूरे और सिद्ध हो जाते हैं और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यानी कि चांसेस है कि जो जानकारी हमारे पास में है वो जड़ नहीं पकड़ा है और वो जानकारी के ऊपर में हम पूरा हरकत में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से धीरज क्या कर रहा है, अपना पूरा काम करने नहीं पा रहा है। और जब धीरज अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा है तो हम पूरे और हम सिद्ध नहीं हो पा रहे, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ बात का घटी रह जा रहा है। तो आप बोलेंगे कैसे, वचन से ही दिखाएंगे। हम लोग आ जाएंगे मत्ती का पुस्तक में, मत्ती 25 अध्याय, तोड़ों का दृष्टांत में आएंगे, है ना। हम लोग सब ये दृष्टांत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। हम लोग बीच बीच से पढ़ेंगे, 25 का 15 को पढ़ेंगे। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा है, हम लोग सब ये दृष्टांत जाने हैं, कभी ना कभी पढ़े हैं। और इसमें क्या बता रहा है कि एक मनुष्य क्या करता है, परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर उनको कुछ अपनी कुछ संपत्ति में उनको सौंप देता है। और क्या कहता है कि उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। क्या किया, हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। यानी कि जिसको 5 तोड़ा दिया उसका सामर्थ अलग था, जिसको 3 तोड़ा दिया उसका सामर्थ अलग था, जिसको 1 तोड़ा दिया उसका सामर्थ अलग था। यानी कि एक व्यक्ति के पास में तोड़ा आ रहा है और तोड़ा के साथ में उसके पास में कुछ सामर्थ है कि नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं चर्च, समझ रहे हैं। तो बोर हो रहे हैं क्या, बोर होने से बताइएगा ना, नहीं पास्टर जी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं जैसा समझी हूँ वैसे समझाने ना भी पाऊँ, लेकिन पवित्र आत्मा सहायता करे कि आप लोग सब समझें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कह रहा है कि सबको उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तो जिसको 5 तोड़ा दिया उसके पास कुछ और सामर्थ्य है, जिसको 3 तोड़ा दिया उसके पास कुछ और सामर्थ्य है, जिसको 1 तोड़ा दिया उसके पास कुछ और सामर्थ्य है। तो हमारा सोच कैसे जाएगा, जिसको 5 तोड़ा दिया उसके पास बहुत सामर्थ्य है। क्या सोचते हैं, जिसको 5 तोड़ा दिया उसके पास में बहुत सामर्थ्य, जिसको 3 तोड़ा दिया उसके पास में थोड़ा कम सामर्थ्य, और जिसको 1 तोड़ा दिया उसके पास और कम सामर्थ्य।
लेकिन मैं उल्टा समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ जिसको 5 तोड़ा दिया उसको अगर 5 नहीं देगा तो वो उसको और बढ़ा नहीं पाएगा। आप कैसे समझे? जिसको 5 मिला है अगर उसको 5 नहीं देगा तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने पाएगा। उसको कम से कम 5 देना ही पड़ेगा ताकि वो उसको बढ़ाए। जिसको 3 दिया उसको कम से कम 3 देना पड़ेगा तभी जाके उसके ऊपर वो काम कर सकता है। और जिसको 1 दिया उसके लिए 1 ही काफ़ी था उसके सामर्थ्य के अनुसार कि उसके ऊपर में काम करके उसको बढ़ाए। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर से दोबारा रिपीट करूं? समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ, दोबारा रिपीट, ठीक है। जिसको 5 दिया उसको 5 देना ही पड़ेगा उसके सामर्थ्य के अनुसार ताकि उसको वो और बढ़ाए। यानी कि उसको ज़्यादा देना पड़ेगा उसका सामर्थ्य के हिसाब से। अगर 5 नहीं देगा तो वो उसके ऊपर में काम नहीं कर सकता है। जिसको 3 दिया वो 3 उसको देना ही पड़ेगा ताकि वो 3 को और बहुगुणित करे। और जिसको 1 दिया उसके लिए 1 ही काफ़ी है। उसके पास में जो सामर्थ्य है वो 1 को ही बढ़ा सकता था। हालेलुया! क्या आप समझ रहे हैं? वो 1 ही उसके लिए काफ़ी था कि उसमें वो काम करे और उसको बढ़ाए, है ना। लेकिन होता क्या है ना, फिर हम देखते हैं ये तब जिसको 19 को पढ़े, नहीं 20 को पढ़े। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हाँ, तो जिसको 5 दिया था उसका सामर्थ्य के अनुसार उसको 5 मिला था इसलिए वो अपना और 5 बढ़ा लिया। जिसको 3 मिला था, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए, है ना। तो उसका सामर्थ्य के अनुसार वो लोग काम किए। अब जिसको 1 ही मिला था उसके विषय में क्या हो रहा है ना, 24 से। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रहा है? 1 तोड़ा था और क्या कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। तो इसके पास में सामर्थ्य ऐसा था कि 1 को ही वो बहुगुणित कर सकता था। वो 1 को ही बहुगुणित कर सकता था, लेकिन उसके पास में जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुआ था उसके ऊपर में उसका काम ठीक नहीं रहा। वो क्या कहता है, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तो तू कठोर मनुष्य है, जानता था तो वैसे ही काम हरकत में आना चाहिए था। फिर 29 को पढ़ेंगे, नहीं, हाँ 27 से पढ़ेंगे, 25। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। हाँ, एक मिनट 26 से पढ़ेंगे, 26, 25। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। हाँ, तो परमेश्वर यहाँ पर उसका स्वामी भी क्या कह रहा है, जब तू जानता था, उसका स्टेटमेंट क्या है, मैं जानता था कि तू कठोर है। तो इधर से स्वामी भी क्या बोल रहा है, जब तू जानता था कि मैं कठोर हूँ, तो जब जानते थे
तो फिर क्यों नहीं हरकत में आए? तो आज हमारे साथ में भी ऐसे ही है। हम जान रहे हैं और वो जानकारी के ऊपर में हम क्या हरकत में, क्या एक्शन में आ रहे हैं। जबकि इसके पास में परमेश्वर, ये उसका स्वामी ऐसा देखता था कि इसके पास में वो सामर्थ्य कि इसको एक देना ही काफी है और वो एक के ऊपर में ही काम करके ले आएगा रिजल्ट। लेकिन ऐन मौके पे जो वो जानता था उसी पे वो काम नहीं किया। तो आज हम भी मसीह जीवन में चलते चलते बहुत कुछ जान रहे हैं। जैसे हम याकूब की पुस्तक में देख रहे थे कि यह जानकर कि विश्वास के परखे जाने से, तो कई बार हम भी यह जानकर कि मेरा विश्वास परखा जा रहा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दे रहे हैं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो वचन से जान रहे हैं उसके ऊपर हम कैसे हरकत में आ रहे हैं। हम नहीं चूक जाना चाहिए कि जो जानकारी हम रख रहे हैं उसके ऊपर में हमारा हरकत ठीक ना हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। यहां पर क्या स्टेटमेंट दे रहा है उसके लिए? हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास। अगर हम जो जान रहे हैं उसके ऊपर हरकत में नहीं आ रहे हैं तो दुष्ट और आलसी दास के बराबर हो जा रहे हैं। तो हमको दुष्ट और आलसी दास नहीं बनना है। हमको दुष्ट और आलसी दास कदापि नहीं बनना है। अब तक हम जो कुछ जाने हैं, जो कुछ सीखे हैं, उसको हमको अपने जीवन में क्या करना है? उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि जिस दिन हमारे पास टेस्ट आए, टेस्ट हो, तो वो एक तोड़ा को ही हम क्या करें? हम बहुगुणित करें। तो बहुत बार हमको लगता है कि एक तोड़ा काफी नहीं है। ये पक्षपात किया उसका स्वामी, 5 दिया रहता तो सर ज्यादा अच्छा से। नहीं, एक तोड़ा उसके लिए बहुत था, क्योंकि उसके पास में और ऐसा सामर्थ्य था जो 5 तोड़े वाले के पास में नहीं था। कैसे बोल सकते हैं? हम लोग बाइबल में से ही देख लें। हन्ना क्या थी? बांझ थी। उसके पास में तोड़े के रूप में क्या था? बांझपन था। वो बांझपन को लेके जब परमेश्वर के पास जाती है, परमेश्वर उसका गर्भ को छू लेता है और क्या करता है? सामुएल उत्पन्न होता है और उसके बाद और भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो एक तोड़ा हमको लगता है कि ये एक तोड़ा बहुत छोटा सा है, यही एक तोड़ा जब परमेश्वर की दृष्टि से हम अपने जीवन में देखेंगे तो वो एक तोड़ा के साथ में, जो हम कुलुसी का पुस्तक में देख रहे थे कि हर प्रकार का सामर्थ से बलवंत होते जाओ, तो हम हर प्रकार का सामर्थ से बलवंत होते जाएंगे। एलिसाबा वो भी बांझ थी, तोड़ा के रूप में उसके पास क्या है? बांझपन है। लेकिन वही बांझपन को के ऊपर में वो जान नहीं पाई कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है ना। हम लोग एक और खंड देखें, हम लोग न्यायों का पुस्तक में आएंगे। न्यायों 13 अध्याय। हम लोग समसोन का माता पिता मानोह और उसकी पत्नी के विषय में देखेंगे, है ना। 13 का न्यायों का पुस्तक 13 का 2 को पढ़ेंगे। दानियों के कुल का सोरावाशी मानाहो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहा है? सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था और उसकी पत्नी क्या थी?
बांझ थी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि बाइबल में ऐसे बांझ लोगों के विषय में क्यों दिया है, अनेकों के माता लोगों के विषय में भी दिया है, लेकिन उनका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? बांझपन से। सारा जो कईयों का आदि माता है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? बांझपन से। तो कई बार हम लोग को लगता है मेरे को प्रभु ने कुछ नहीं दिया। तो ये वचन को खोल के देख लेने, प्रभु को वचन में से बांझ लोगों को प्रभु क्या किया? संतान दिया। तो हमको लगता है मेरा स्थिति में भी प्रभु एक भी तोड़ा नहीं है मेरे भाग में, तो कैसे मैं उसको बहुगुणित करूंगा? लेकिन यहाँ पर हम मनोह का पत्नी से कुछ सीखते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे, 3 को पढ़ेंगे। स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। हाँ, तो ये बांझ है, इसको परमेश्वर का दूत भी आके कहता है कि देख, तू तो बांझ है, तेरा और बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हमको बाइबल नहीं बताता है कि किस कारण से बांझ होने के कारण भी अचानक से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में क्यों आ रहा है। लेकिन जब मनोह के पत्नी के विषय में खाली जब यहाँ पर जितना दिया है, उससे हम देखने पाते हैं कि वो बांझ जरूर थी, लेकिन परमेश्वर के बातों से अज्ञात नहीं थी। परमेश्वर का बात से वो अज्ञात नहीं थी। अगर इस खंड को हम लोग घर में जाके पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा कि वो जाती है, मनोह को बताती है कि क्या हुआ। एक दूत, प्रभु का एक दूत आया जिसको मैं नहीं जानती, और उसने आके दर्शन देके मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। तो मनोह क्या कहता है, अगर सचमुच में तेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ, और वो भी प्रार्थना करता है। 8 को पढ़ेंगे, 13 का 8। तब मानव ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वो स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। हाँ, यहाँ क्या देख रहे हैं, जब वो अपने पति मानो को बताती है कि परमेश्वर का एक दूत ने मुझे दर्शन दे के ये बात कहा है, तो उसका पति कहता है, फिर से वो प्रभु को प्रार्थना करते, प्रभु जिस दूत को तूने भेजा था तो मुझे भी भेज कि मैं भी जानूं। और वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर ने सुन ली। किसकी प्रार्थना सुनी? मानव की प्रार्थना सुनी। मानव की प्रार्थना सुन के मानव के पास दूत को जाना चाहिए था, लेकिन दूत कहाँ गया? फिर से मानव की पत्नी के पास ही जा रहा है। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, वो भी उस समय में जा रहा है जब उसका पति उसके संग ना था। यानी कि उसका पत्नी, वो परमेश्वर के साथ में उसका अकेले बैठ के समय गुजारने का उसका आदत था। इसलिए वो दूत को क्या हो रहा है ना, उसकी पत्नी के पास जाने के लिए ज़्यादा रास्ता खुला हुआ मिल रहा है। तो प्रार्थना पति कर रहा है, लेकिन पहुंच रहा है दूत किसके पास? पत्नी के पास। और जब पत्नी के पास पहुंचता है तो ये झट से उठकर जाती है, पति को समाचार देती है, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया तो उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ, है ना।
तो इसको घर में पढ़िएगा। तो कहता है मानो हाँ तू वही है क्या? तो ये दूत कहता है हाँ मैं वही हूँ। और फिर उन लोग बीच में वहाँ पर सारा बात फिर वही बात को रिपीट करके बताता है कि तुम लोग के बीच में जब पुत्र होगा तो उसको ऐसा ऐसा उसके साथ में रखना, वो परमेश्वर का नाजिर यानी कि परमेश्वर का चुना हुआ होगा, उसके सर पे छुरा नहीं चलना चाहिए, वो दाग से दूर रहना चाहिए। सारा बात उन दोनों को सिखा देता है। अब जब सिखा देता है तब हम लोग आएंगे 21 को पढ़ेंगे, 13 का 21 को। परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कहीं दर्शन ना दिया, फिर कभी वह दर्शन ना दिया। तब मानो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। हाँ, तो यहाँ पर दर्शन पाने के बाद में मानो क्या कह रहा है, हम निश्चय हम लोग तो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दूत ने हमको दर्शन दे दिया है, अब तो हम बच नहीं सकते। लेकिन मानो की पत्नी क्या कहती है? उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वो ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वो इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हाँ, तो यहाँ जो बात मैं गौर कराना चाह रही हूँ वो क्या है कि दूत का दर्शन देना दोनों के लिए बराबर था कि नहीं? हालांकि उसकी पत्नी के पास में 2 बार हो गया, पति के पास में 1 ही बार दर्शन दिया, परंतु परमेश्वर का बात परमेश्वर के दूत के द्वारा दोनों के पास में बराबर रूप से, और वही दूत और वही बात वही इंस्ट्रक्शन सब सेम लेके आया, है ना, लेके आया। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन मानो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, हम लोग तो गए, हम लोग तो अब और बचने वाले नहीं हैं, हमने परमेश्वर के दूत को देख लिया है, अब तो हम निश्चय मर जाएंगे। लेकिन मानो की पत्नी क्या कहती, नहीं हम नहीं मरेंगे, अगर हमको मरना ही रहता तो प्रभु हम हमसे अन्न बल और ये सब बलि सब क्यों ग्रहण करता, और हमारे लिए भविष्यवाणी का बात भी क्यों कह के जाता कि तेरा एक पुत्र होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये देखने गौर करने वाला बात है कि परमेश्वर का बात परमेश्वर के जनों के लिए जब आता है, मानो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, बताए ना, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तो परमेश्वर का बात कई बार हमारे लिए आएगा, तो हो सकता है हम मानो की तरह उसका कुछ और मतलब निकालें, या मानो की पत्नी की तरह सही मतलब भी निकालें, है ना। तो परमेश्वर का बात जब हमारे पास में आता है, हम उसके वचन में से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो कौन सा बात हम क्या मतलब ले रहे हैं, उसका अर्थ क्या समझ रहे हैं, ये जरूरी है, ये देखना है। मानो कहता है कि हम निश्चय मर जाएंगे, उसकी पत्नी कहती है नहीं हम नहीं मरेंगे। तो परमेश्वर का बात जब आता है, हम उसके वचन में से सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उन दिनों में तो दूत दर्शन दे के बात कर रहे थे, आज तो दूत का दर्शन देना, उसको समझने से पहले तो हमको पहले परमेश्वर को पवित्र शास्त्र को ही समझना पड़ेगा। और परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आज भी दर्शन देता है, बातें करता है, सपने में, दर्शन में वो बात करता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ, उसका मतलब को अगर हम सही लेने नहीं पाएंगे तो जो जानकारी हमारे पास में है उसके ऊपर में हम सही हरकत में नहीं आने पाएंगे, है कि नहीं। मैं जो बोल रही हूँ कि जो जानकारी हमारे पास में है उसके ऊपर में हमको हरकत में आना है, लेकिन वो जानकारी का सही अर्थ भी हमको समझना है, नहीं तो वो दुष्ट और आलसी दास की तरह हमारे जीवन में भी काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम पूरा और सिद्ध इसलिए होना है क्योंकि परमेश्वर का बात हमारे पास में आ रहा है। हालेलुया। तो जब वो दास जानता था कि मेरा स्वामी कठोर है, तो उसको क्या करना चाहिए था, हरकत में
काम में आना चाहिए था। हमारे पास जो जानकारी है उसका हमको सही अर्थ समझना है और उसके ऊपर में हमको हरकत में आना है। जैसे अंधा बर्तिमाई हरकत में आया। कैसे हरकत में आया? वो अंधा था लेकिन कान से सुन सकता था, और वो सुन रहा है कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। तो जब यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, वो अंधा बर्तिमाई क्या किया? मैं अंधा जरूर हूँ, गूंगा नहीं हूँ, मैं चिल्लाऊंगा, मैं हरकत में आऊँगा। और वो उठ के खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लेकिन सुना क्या था? यीशु नासरी आ रहा है। लेकिन चिल्लाया क्या? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो हम सुनते हैं, जानते हैं और करते क्या है? सुना यीशु नासरी आ रहा है, लेकिन ये यीशु नासरी जो है सिर्फ नासरत का रहने वाला मामूली कारपेंटर का बेटा नहीं है। वो उससे ज़्यादा जानता है कि ये यीशु नासरी कौन है। ये दाऊद का संतान है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अंधा जरूर हूँ, गूंगा नहीं हूँ, मैं उठ के खड़ा होकर चिल्लाऊँगा। और जैसे ही वो उठ के खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसके आसपास में लोग कहने लगे, चुप रह, क्यों चिल्ला रहा है? और उसको डांटा। घर जाके पढ़िएगा और उसके विषय में कहते हैं कि उसको डांटा, लोगों ने उसे डांटा। और जैसे लोगों ने उसे डांटा तो वचन बताता है वो और भी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। हालेलुया। तो जो हम जिस चीज़ को जानते हैं उसके ऊपर में जब हरकत में आते हैं तो स्थिति परिस्थिति हमको और दबाने लगेगा। जैसे बर्तिमाई को लोग कहने लगे, क्यों चिल्लाता है, चुपचाप रह, प्रभु को परेशान कर रहा है, चिल्लाने लगा। लेकिन ये ऐसा चिल्लाया क्योंकि वो जानता है कि ये यीशु नासरी सिर्फ नासरी नहीं है, ये दाऊद का संतान है, ये वो राजाओं का राजा है। मैं ये मौका को छोड़ नहीं सकता हूँ। और वो उठ खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा। और वचन बताता है कि यीशु ठहर गया, यीशु ठहर गया और कहा उसको बुलाओ। तो वही लोगों ने उसको क्या कहा? उसका पीठ थपथपाया, ढांढस बांध, वो तुझे बुलाता है। वही लोग जो उसको डांट रहे थे, चुप हो जा कह रहे थे, वही लोग उसको पीठ थपथपा रहे होंगे और बोले होंगे, ढांढस बांध, हिम्मत रख, तेरा टाइम आ गया है, प्रभु सुन लिया है, तेरे को बुला रहा है। और यही लोग चिल्ला रहे थे, मत चिल्ला, है ना। तो हम जो जानते हैं उसके ऊपर में हरकत में आएंगे ना, तो स्थिति परिस्थिति हमारे विरुद्ध में हो सकता है, लेकिन वहाँ ठहरने मत जाइएगा, क्योंकि आप जो जानते हैं प्रभु के बारे में वो सामर्थी है। हालेलुया। और आप जब पुकारेंगे बर्तिमाई की तरह, वो अपने स्थान में रुक जाएगा, ठहर जाएगा और बुलाएगा। और वचन बताता है कि उसी वक्त जब उसको कहा गया कि वो तुझे बुलाता है, तो बुला तो रहा है, लेकिन मैं अंधा हूँ, जाऊँगा कैसे उसके पास में, इतना भीड़ है, कोई तो मुझे ले जाओ, ऐसे भी नहीं सोचा। वचन बताता तो अपना चादर फेंका वहीं पर और उठ के भागा है प्रभु के पास, यीशु के पास। तो आपका स्थिति परिस्थिति आपको दबाना नहीं चाहिए। वो अंधा था लेकिन मैं लंगड़ा नहीं हूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ। उठा और भागा। कोई तो मेरे को प्रभु के पास लेने वाला नहीं है। वो खुद खड़ा हुआ, उठा और भागा, और यीशु उसको, उसका आँख को चंगा कर देता है। और जब चंगा कर देता है, वचन बताता है, और वो उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब तो अंधा था इतने साल से, मैं अब देखने लगा हूँ, जाऊँ थोड़ा दुनिया का चकाचौंध देख लूँ, ऐसे नहीं बोला, और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो जो जानकारी आज तक हम जितना भी परमेश्वर का वचन सुने हैं, उसके ऊपर में हमको दृढ़ता से खड़ा हो जाना है। उसके ऊपर में हमको क्या कर लेना है? हर प्रकार का सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। यह जानकर हर एक वचन हमको क्या कह रहा है? जानकारी दे रहा है। हालेलुया। हमको जानकारी दे रहा है कि मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु का ये आज्ञा है, मेरा प्रभु का ये प्रतिज्ञा है, मेरा प्रभु का ये कहना है। तो उस जानकारी को पकड़ के, भले ही यीशु नासरी का जानकारी मिला है, लेकिन उसमें और मेहनत करके
दाऊद का पुत्र को खोज निकालना है और क्या करना है, अपने स्थान में खड़े हो जाना है, चिल्लाना है, भाग के यीशु के पास जाना है और अपना छुटकारा को हमको ले लेना है। हालेलुया। तब जाके याकूब का पुस्तक में क्या लिखा है, तब जाके तुम क्या सिद्ध होते जाओगे और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं रहेगी। और उस वक्त जो फल जो निकलेगा वो फल का क्वालिटी भिन्न रहेगा और सब बोलेंगे मेरे को तो यही फल चाहिए। सब बोलेंगे फिर मेरे को तो वो बहन के साथ में ही समय गुजारने के लिए अच्छा लगता है, मुझे तो वो भाई का बात अच्छा लगता है, मुझे तो उसके साथ में ही जाना है। सब चाहेंगे कि वो क्वालिटी फल को सब खोजेंगे और जब वो क्वालिटी फल जब आएगा तो परमेश्वर का बड़ा महिमा होगा। हालेलुया। तो वो क्वालिटी फल आज प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से हम सबों को आशीष करे। आइए हम लोग अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हम जब सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे पास कोई तोड़ा नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है जिसके ऊपर मैं काम करूं या जिसके ऊपर मैं परमेश्वर से आशा रखूं, वहीं पर परमेश्वर कहता है मैं शून्य से तुमको उठा कर लेके जाने वाला परमेश्वर हूँ। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी मैं सृष्टि करने वाला परमेश्वर हूँ। आज हम जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम कई बार अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं शून्य हूँ। आप सही सोचते हैं और परमेश्वर उसी शून्य को लेके बड़ा काम करने में सामर्थ्य है। और वो कहता है मेरे बच्चे लोग, मेरे बेटे, मेरे बेटियाँ, तुम मेरे आँख की पुतली हो। जितना हम अपने विषय में नहीं जानते हैं उससे कहीं बढ़कर हमारा पिता हमारे विषय में जानता है। और वो जानता है कि मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में क्या कमजोरी है, क्या उसका क्षमताएं हैं, और वो हमें हमारे क्षमता के अनुसार ही देता है। इसलिए हमारे जीवन में धन्यवाद रहे, हमारी जुबान में धन्यवाद रहे, हमारे अंदर में परमेश्वर का आनंद हमारा बल बन जाए। और ये कैसे होगा? जब जो जानकारी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उसके पवित्र शास्त्र से हम पा रहे हैं, जो भविष्यवक्ताओं और मूसा की पुस्तकों में से जो हम सुनते हैं, वो जीवित घटनाएं हैं, वो जीवित बातें हैं। आज वो हमें एक प्रिंट के रूप में भले ही नज़र आता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम देखते हैं तो वो जीवित रूप में हमारे सम्मुख में खड़ा रहता है। क्या हम अपने आँखों को प्रभु के हाथ में देंगे कि परमेश्वर तेरे दास, तेरे भक्त जनों के गाथा जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो जीवित रूप से हमारे सम्मुख में आ जाने पाए, हम उसका जीवित कड़ी को पकड़ लेने पाए, उसका जीवित बातों को थाम लेने पाए। प्रभु तू ऐसे मदद कर। प्रभु पिता, हम तेरे निकट आते हैं, अपने आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। प्रभु पिता, आज जो जानकारी मेरे पास में है, अभी तक जितना भी तेरे वचन से जितने भी बातें मेरे सम्मुख में प्रकाशित हुई है प्रभु, उसमें से कोई भी बात निष्फल नहीं रहना पाए प्रभु लॉर्ड। एक एक बात अपने आप में प्रभु राजा एक अद्भुत फल, एक क्वालिटी फल लेके मेरे जीवन में आए प्रभु। आप ऐसा मदद कीजिए प्रभु। एक एक जन को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा मास्टर, अब तक काफी था। हाँ प्रभु। प्रभु तेरी
उसे छोटा ना करें। प्रभु ने जो हमें दिया है हमारे सामर्थ्य के अनुसार दिया है, वो छोटा नहीं है। किसी बात में अगर हम बांझपन देख रहे हैं तो वो शून्य नहीं, परमेश्वर उसमें बहुत कुछ को देख रहे हैं। आइए हम अपने आँखों को प्रभु के हाथों में दे दें, हम अपने इंद्रियों को परमेश्वर के हाथों में दे दें, हम अपने सर्वा को परमेश्वर के हाथों में दे दें और कहें प्रभु लॉर्ड हम जहाँ हैं प्रभु जी वहाँ से हम प्रभु राजा सिर्फ उतना ही लेके नहीं निकलना चाहिए, परंतु उसको बहुगुणित करके प्रभु राजा तेरे पास में प्रस्तुत होने पाए। पिता तू ऐसे हमें मदद कर राजा, तू मदद कर प्रभु। मदद हमारी तूने की, हमारी चट्टान बना, मदद हमारी निष्फल नहीं रहना चाहता, मैं निष्फल नहीं रहना चाहता, मैं वैसा फल लाना चाहता हूँ प्रभु जो बना रहे प्रभु राजा, जो तेरे महिमा के लिए हो प्रभु राजा। लॉर्ड मैं तेरे हाथ में हूँ प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूँ पिता, तू छू ले प्रभु तेरी भला। हाँ प्रभु राजा पिता लो बादशाह का जो हम पर काफी हुआ प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आज तक प्रभु जी हम में से कोई नहीं कह सकता कि तेरे वचनों से तेरा प्रकाशन, तेरा प्रगटीकरण हमारे जीवन में नहीं हुआ है राजा, परंतु प्रभु राजा तूने अब तक प्रभु जी अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया है। लॉर्ड कई सारे बातों से अपना प्रगटीकरण हमारे जीवन में दिया है प्रभु, और उन प्रगटीकरणों को प्रभु जी हम अपने हाथों में थाम ले प्रभु जी। हमारे बीते दिन में प्रभु राजा तेरा जो भी प्रकाशन, तेरा प्रगटीकरण जिस रूप में हमारे सम्मुख में आया है प्रभु जी, उसका हम सही इंटरप्रिटेशन लेके प्रभु राजा हम दृढ़ता पूर्वक खड़े हो जाने पाए प्रभु राजा। एक एक तेरे बच्चों को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, तू लेके चल प्रभु राजा। आज जो जानकारी, जो ज्ञान हमारे पास में है प्रभु राजा, वो पिता परमेश्वर प्रभु राजा निष्फल या शिथिल ना रहे, वो मरा हुआ सा नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से एक एक जन के जीवन में प्रभु जी आज जितना भी क्यों ना जाने प्रभु राजा, जो बीज बोया गया है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से अंकुरित होने पाए, वो पौधा का रूप धारण करने पाए, उसमें शाखाएं, उसमें पत्तियां आने पाए, वो फूलने फलने पाए प्रभु राजा। यीशु प्रभु के नाम से प्रभु राजा एक एक जन को तू छू ले प्रभु राजा, और इनके जीवन में प्रभु राजा वो बहुतायत का फल यीशु के नाम से आने पाए प्रभु राजा, और वो फल यीशु प्रभु के नाम से ठहरा रहे प्रभु जी। हम प्रभु राजा एक एक तेरे बच्चों को हम आशीष करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं। तेरे सारे बच्चे हम सब प्रभु राजा तेरे हाथों में आ जाते प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु राजा हम दुआ प्रार्थना मांगते लॉर्ड गॉड, आमीन।